साहब, जो सरकार को जो लगता है कि इस कदम से फायदा होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी, बचत लोगों की जेब में बढ़ रही है तो खरीदारी होगी, आपको लगता है कि ये उस पैमाने के रिफॉर्म्स हैं जैसे बताए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार में जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनको मार्केटिंग गिमिक्स का पता है। दे नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। एक आपने देखा होगा मॉल वगैरह में या शहरों में कि एक टी शर्ट है जिसकी कीमत है 500 रुपये, उसका MRP लिखा हुआ है 2200 रुपये। ठीक है, 500 रुपये की टी शर्ट, MRP लिख दिया 2200 रुपये, और क्या है कि हमने 70% डिस्काउंट दे दिया जी। धमाकेदार सेल जो है, 500 रुपये की टी शर्ट 900 रुपये में बिक रही है, 800 रुपये में बिक रही है। यही आज सरकार कर रही है। पहले तो आपने तमाम इंटरनेशनल जो भी आपको बेनिफिट मिला, उसका फ़ायदा आपने देश के लोगों को, नागरिकों को नहीं पहुंचाया। उसकी प्राइसिंग जो है बिल्कुल हाई रही, किसी भी तरीके से राहत नहीं पहुंचा। अब उसके बाद सारा निचोड़ने के बाद आप कहते हैं जी मैंने इतना % घटा दिया है। और जो हमारा, शुक्रिया, जो हमारे जेनजी है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो मॉल वगैरह में जाते हैं। यही सरकार कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, चूंकि मैं स्पेसिफिक होता हूं आज के उनके स्पीच पे, उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनना है। आपको पता है मेक इन इंडिया का कब उन्होंने लेके आए थे? 8 साल हो गए मेरे ख्याल में इस बात को, 8-9 साल मेक इन इंडिया। आज चाइना से हम $113 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। कितना? $113 बिलियन। फूलझड़ी से लेकर, लैंप से लेकर, दिवाली के तमाम चीज़ों से लेकर, हर चीज़ के लिए हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। आप लेबर का, आपने यहाँ से चाहे वो रॉ मटेरियल ले लें, चाहे वो कहीं भी ट्रांजैक्शन किसी भी लेवल पे, निर्मला ताई जी ने इतना ज़्यादा टैक्स उसमें लगा रखा था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है। हमारा जो ट्रेडर है, चाहे आप भागीरथ मार्केट में चले जाए, वहां चले जाए, वो लेता ही नहीं है मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट, क्योंकि चाइना वाला उसको सस्ता पड़ता है। आप जो कह रहे हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं ये जो पॉलिसी है, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो। कब तक जुमला? 10 साल हो गए ना। 8 सालों में क्या उस पॉलिसी में चेंजेस हुए? मेरे को एक बता दीजिए कि 8 साल पहले हम चाइना से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, और आज चाइना से वो इंपोर्ट घटा या चलिए बढ़ा? ठीक है, इसका आप ही का समय जाएगा ना, एक राउंड और हो जाएगा। मैं बस पूरी कर देता हूं, 30 सेकंड। बहुत सिंपल सा हिसाब है। अगर 2015 में हमारा यहां से चाइना से इंपोर्ट जो है वो ज्यादा था, और आज मेक इन इंडिया पॉलिसी के इतने सालों के बाद वो घटा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति सफल हुई, सरकार सफल हुई। अगर वो बढ़ा है, आंकड़ों से मैं साबित कर दूंगा, अगर वो बढ़ा है तो यानी आपने चाइना को लाल आंखें नहीं दिखाई, वो बढ़ा है, आपने बढ़ा है ना, तो ये सरकार फेल हुई है। अच्छा ठीक है, भंडारी जी फेल। वो कह रहे हैं जो मेक इन इंडिया अभियान जैसे शुरू हुआ था, क्या वैसे ही ये आत्मनिर्भर अभियान भी जो होने वाला है? अच्छा है कि हम सब स्कूल और एजुकेशन अच्छा पढ़े और मदरसा में नहीं पढ़े, क्योंकि अगर मदरसा में पढ़े हो रहे तो ऐसे लॉजिक दे रहे, क्योंकि अब मैं तथ्य की बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग फेल हो गई। आप सब यूआई गूगल करिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट के अंदर पहली बार हिंदुस्तान को अपग्रेड किया, और HSBC मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग को मापता है, उसमें हिंदुस्तान 2008 के बाद सबसे ऊपर स्थान पे 59.3 पे। अगर इनके हिसाब से मेक इन इंडिया फ्लॉप हो रही होती तो आज दुनिया के अंदर आईफोन एक्सपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान नंबर 2 स्थान पे कैसे पहुंचता, और आईफोन चाइना का इंपोर्ट घटा या बढ़ा? फैक्ट्री चीन के एजेंट बन रहे हो भैया, रुक जाओ। चाइना को गलबैया लगाए बैठे। सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान में नहीं लग रही होती। अगर इनके हिसाब से मेक इन इंडिया फेल हुआ होता तो डिफेंस प्रोडक्शन जो इनके समय में 1000 करोड़ भी नहीं था, वो 1,50,000 करोड़ नहीं पहुंचता जो मेड इन इंडिया का सक्सेसफुल है। अगर हमारा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में हम 1.9 लाख करोड़ के प्रोडक्शन पे नहीं पहुंचते, जो कांग्रेस शासनकाल के अंदर, सॉरी 11 लाख करोड़ के प्रोडक्शन पे नहीं पहुंचते, जो इनके शासनकाल में 2 लाख करोड़ भी नहीं था। तो कोई भी आप पैरामीटर उठा के देखिए, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको प्राइमरी रॉ रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए रहेंगे, और ये सबको जानते हैं, अमेरिका को भी पता है, हमको भी पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर चीन का भी जब दबदबा है, जिसमें भी हम अब रेयर अर्थ मेटल्स
को एक्सट्रावेट करने की चालू कर रहे हैं, तो 5 साल बाद उस पर भी आप बड़ी बात करेंगे। पर 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं मुख्य मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये सब विरोध किस बात का कर रहे हैं सौरभ जी? क्या कल आम आदमी के लिए, कल से जो आम आदमी की दरों की चीजें कम होने वाली, इसका विरोध कर रहे हैं? या टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रे में हो रहा है? ये लोग चाह रहे थे हिंदुओं से विरोध कर रहे हैं, नवरात्रे में नहीं होना चाहिए? या इनको इस बात से दिक्कत है कि महंगाई 11% इनके समय। सौरभ जी अपनी रिसर्च टीम को उठा के दिखाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं माफी मांगूंगा आपके शो पे। सुनिए सौरभ जी, अरे आप सुनने की भी हिम्मत रखिए। मैं खड़े होकर सौरभ जी माफी मांगूंगा आरजेडी से, शोएब जमाई से और अभी माफी मांगेंगे कि अगर ये बता दे कि रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन के समय कितना था।